ये आदमी एक एलियन है, इसका नाम फाराडे है। वो कुछ ही दिनों पहले पृथ्वी पर पानी की तलाश में आया था। जब इसे प्यास लगती है तो ये अपने मुंह में पानी का पूरा पाइप डाल लेता है, जिसे पुलिस वाले आकर निकालते हैं। इसके बाद जब ये रोड पर चल रहा होता है तभी इसके मुंह से एक अंगूठी बाहर आ जाती है। थोड़ी देर बाद इसके मुंह से काफी सारी सोने की अंगूठियां बाहर निकलने लगती हैं। इसके बाद वो उन सबको उठाकर सुनार की दुकान पर ले जाता है। इतनी सारी अंगूठियों को देखकर वहाँ पर बैठी महिला हैरान हो जाती है और उस अंगूठियों को चेक करने लगती है। तब तक वो आदमी वहाँ रखी चीजों से एक कंपास मशीन बना लेता है और उस कंपास मशीन की मदद से एक लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करता है। लेकिन उसके पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए वो एक लड़की से लिफ्ट मांगकर वहाँ पहुँच जाता है। इस जगह पर काफी तेज तूफान आया था। लड़की उसको रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन फाराडे तूफान के अंदर चला जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आदमी घर पर अकेला है, तभी उसके घर में चोर घुस आते हैं जो उसे देखकर उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। आदमी भाग रहा होता है, तभी अचानक उसकी आंख में कांच के एक टुकड़े से खरोच लग जाती है, जिससे वो वही बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आया तो वो एक हॉस्पिटल के बिस्तर पर था। फिर वो अचानक बिस्तर से उठकर बाथरूम की ओर जाने लगा। सब उसे देखकर हैरान हो रहे थे, लेकिन उसे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जब वो बाथरूम के आईने में अपना चेहरा देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन फिर भी उसे सब कुछ साफ नजर आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद उसके सर में काफी दर्द शुरू हो जाता है और अचानक से उसे दीवार की दूसरी तरफ एक लड़की नजर आने लगती है, जिसके गले में एक सोने का लॉकेट पड़ा हुआ था। उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, इसलिए वो अपने बिस्तर पर जाकर अपनी आंखों की पट्टी खोल देता है। कुछ देर बाद यहाँ डॉक्टर आता है जो निरीक्षण पर था। आदमी उसके मास्क के आर पार देख पा रहा था। उसके मास्क के नीचे एक तिल था। वो डॉक्टर से मास्क उतारने को कहता है। जैसे ही डॉक्टर अपना मास्क उतारता है उसके गाल पर एक तिल निकलता है, जिससे आदमी को यकीन हो जाता है कि यह सब वास्तविक है। इसके बाद यहाँ पर एक लड़की आती है जो उसे एक सेब खाने को देती है। आदमी जब सेब को ध्यान से देखता है तो उसे उसमें एक कीड़ा नजर आता है। वो उसे खाने से मना कर देता है। लड़की उस पर यकीन नहीं करती और उसे खाने को कहती है। जब वो सेब खाता है तो उसमें वाकई में एक कीड़ा निकलता है। आखिर ये आदमी इस गंजे आदमी से मुकाबला करता है। वो उसे अपने हथियारों से मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसके शरीर पर इसका कोई असर नहीं होता। तब ये आदमी इसके सर पर चढ़ जाता है और इसको कसकर पकड़ लेता है। लेकिन ये गंजा आदमी इसको फेंक देता है, क्योंकि इसका शरीर पीतल का बना हुआ था। अब वो गंजा आदमी से मारने वाला होता है, तभी एक लोहार उसे बचा लेता है। अब वो लोहार इसका इलाज करता है। अगले दिन उस गंजे आदमी ने उस लोहार को पकड़ लिया था। अब ये गंजा उस लोहार के हाथ को काटने वाला था, क्योंकि ये आदमी इसके दुश्मनों को पता नहीं बता रहा था, इसलिए वो उसके दोनों हाथों को काट देता है, जिससे उसे असहनीय दर्द होता है। ये लोग उसे मरा हुआ समझकर छोड़कर चले जाते हैं। एक पुलिस वाला उसे उठाकर उसके अड्डे पर ले जाता है। ये आदमी अभी मरा नहीं था। वो उसे बहुत ज्यादा शराब पिलाता है ताकि वो इसका इलाज कर सके। वो उसके कटे हुए हाथों पर लोहा लगाता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। अब ये लोहार अपने लिए अब तक का सबसे मजबूत हथियार बनाना चाहता है, ताकि ये आदमी उस गंजे आदमी का मुकाबला कर सके, जिसमें उसकी मदद वो पुलिस वाला करता है। वो अपने लिए बहुत ही मजबूत लोहे का हाथ बनाता है और उन्हें अपने कटे हुए हाथों पर लगा लेता है। तभी इसकी पीठ पर कुछ निशान बनने लगते हैं। अब इसके लोहे के हाथ बनकर तैयार थे। अब इसके अंदर बहुत ही ताकत आ चुकी थी। एक कपल जंगल में बहुत बड़ा पेड़ काट रहे होते हैं। उसी समय गलती से वो पेड़ उस महिला के हाथ में गिर जाता है। उसका पति उस महिला का हाथ निकालने की काफी ट्राई करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, जिसके कारण वो अपनी पत्नी का हाथ ही कुल्हाड़ी से काट देता है। इस हादसे के बाद उसकी पत्नी काफी उदास रहने लगती है। फिर वो अपने पति को अपने लिए एक सोने का हाथ बनवाने को कहती है। पति भी मान जाता है और इसके बाद वो एक सोने का हाथ बनवाकर उसे देता है। अब उसकी पत्नी काफी खुश हो जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद एक इन्फेक्शन की वजह से उसकी पत्नी की मौत होती है। लेकिन मरने से पहले वो अपने पति से वादा लेती है कि उसके मरने के बाद भी उसके हाथ को उसकी बॉडी से अलग न किया जाए। इसके बाद वो अपनी पत्नी को उस सोने के हाथ के साथ ही दफन कर देता है। फिर कुछ दिनों बाद पैसों के संकट की वजह से पति अपनी पत्नी का वो सोने का हाथ निकालने के लिए उसी कब्र के पास जाता है। फिर जब वो हाथ निकाल ही रहा था तब उसकी पत्नी की आंख खुल जाती है, लेकिन फिर भी पति वो सोने का हाथ निकाल के घर आ जाता है। अब थोड़ी देर बाद पत्नी की लाश हाथ को लेने के लिए वापस आती है और पति डरते हुए उस हाथ को वापस कर देता है, लेकिन तभी पत्नी अचानक से अपने पति पर हमला करती है और उससे मार देती है। अब इस आदमी के लोहे के हाथ बनकर तैयार हो गए थे और इसमें बहुत ज्यादा ताकत भी आ चुकी थी। उसने मजबूत लोहे को एक मुक्के में चूर चूर कर दिया था। अब ये उस गंजे आदमी से लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन उस गंजे आदमी को कई लड़कियों ने पकड़ रखा होता है, जो उछल उछल कर इसको जंजीरों में लपेट रही थी और उसे जोर से खींच रही थी। तभी वो गंजा पीतल का बन जाता है और इसने जंजीर को तोड़ दिया था। तभी दिखाया जाता है कि ये आदमी भी अपने लोहे के हाथों से सबको मार रहा था। इसके एक घूंसे से ही आदमी मारे जा रहे थे और अब इसका मुकाबला होने वाला था उस गंजे आदमी से। अब ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं। तभी ये एक दूसरे को मुक्का मारते हैं, लेकिन इस लोहे के हाथ के आगे गंजे के पीतल के कमजोर पड़ जाते हैं और आदमी गंजे को एक घूसा मारता है। लेकिन गंजा फिर से उठता है और मुकाबला करता है, लेकिन ये आदमी गंजे को बुरी तरह से धो रहा था। तभी गंजा एक मुक्का मारता है, वो आदमी दूर जाकर गिरता है। अब उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। वो इसे बहुत बुरी तरह से मारता है। वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है। इस आदमी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अब गंजा आदमी एक मोटी लकड़ी को लेकर आता है। वो जैसे ही उस पर हमला करता है, वो लोहार एक मुक्के में लकड़ी को तोड़ देता है। ये आदमी उसके शरीर को मार मार कर पिचका देता है। अब ये आखिरी मुक्का उड़कर हवा में मारता है, जिससे वो गंजा टूटकर बिखर जाता है। बूढ़ी औरत ने लहसुन को अपनी
अपनी उंगली पर रगड़ा और उसने उंगली जड़ी बूटी वाले पानी में डाल दी। फिर उसने उंगली को बाहर निकाला। अब उस पर पट्टी लपेटकर 1 हफ्ते के लिए छोड़ दिया ताकि उसकी उंगली 18 साल की लड़की की तरह लग सके। हफ्ते बाद जब पट्टी को खोला तो उंगली और भी ज्यादा बेकार हो गई, जिसे देख वो बूढ़ी औरत रोने लगी। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? पिछले हफ्ते ये बूढ़ी औरत बाहर गा रही थी। राजा जो महल में टहल रहा था उसने उसका गाना सुना। वो तुरंत मंत्रमुग्ध हो गया। उसे लगा कि यह मीठी आवाज किसी 17-18 साल की कुंवारी लड़की की है, इसलिए वो उसे आवाज देने लगा। लेकिन वो बूढ़ी औरत तुरंत घर में भाग गई। राजा उसका चेहरा नहीं देख सका, इसलिए वो उससे मिलने के लिए उत्साहित हो गया। फिर राजा ने अपने आदमी को एक महंगा हार उस घर में देने के लिए भेजा। जब वो हार उस बूढ़ी औरत को मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वो उसे एक आईने के सामने पहनकर देखती है। तभी उसकी बहन ने उस हार को राजा को वापस करने को कहा। लेकिन वो बूढ़ी औरत उस हार को वापस नहीं करना चाहती, क्योंकि आज तक इससे पहले कभी उसने इतना महंगा हार नहीं देखा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो उस हार को पहनकर जवान हो गई है, इसलिए वो इस अवसर को जाने नहीं दे सकती थी। अब राजा उसके घर तक आ गया। वो एक ठरकी राजा था। अब यहाँ आकर वो राजा चिल्लाने लग जाता है। अंदर दोनों बूढ़ी औरतें डर जाती है, इसलिए एक बूढ़ी औरत राजा को समझाने के लिए दरवाजे की ओर जाती है। लेकिन उसके बोलने से पहले उसकी बहन ने उसका मुंह दबा लिया और खुद राजा से